अयोनि साभं गौर प्रसाद मैं तान दीवान तुम्हें मेरे स्वामी मैं तुझे आगे अरदास मैं होता नहीं जिस पर करूं विनती मेरा दुख सुख तुझे पास मैं मूर्ति के दुख बात कोट अपराधी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया बैठिया से फिर घर वास बरियारे। गुरु ज्ञान गुरु स्वामी साथ संगत जी हो बड़िया भागवान ले हो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਓ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ फतेह का जवाब फतेह सारे दिन की कृपा तगड़ी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारे आने का मकसद की है बन जाती है गुरुद्वारे हुए सुधी पाए सी एक द्वारे धोए अच्छा हुई सी। गुरुद्वारे आने का मकसद यही है कि साडे मन की जिहड़ी मैल है कपट है वो दूर हो जाए क्योंकि मन धोना है ना मन तो शब्द लागो हाथ में रहो चितला है तो मन को किवें धोना है जो कपड़ा गंदा हो गया कपड़े धोने वास्ते साबुन की सर्फ की लिक्विड की जरूरत है कितने चाह का दाग है कितने सब्जी का दाग है उन साफ करने वास्ते अलग अलग सर्फ है। लेकिन मन में कितनी मैल लगी है मन में कितने दाग लगे ने उन्होंने असीं कदी नहीं विचारिया वो किदां धोने। हर इंसान दे विच 10 औगण अपने सेक्रेटरी साहब ने थोड़ी देर पहले आपके सामने एक बाहर बच्चा भी आता शायद आपने देखा होना है बात पे मुझे सेक्रेटरी साहब ने अपने स्टेज को सुनाया भी है भी हर सिख नूं की चाहिए उहदी निरदी करनी की होनी चाहिए जेड़ा गुरु नानक नूं मनदा है अपने आप को गुरु नानक का सिख कहंदा है ते दसां पातशाही की जोत जहरा जहूर सरकरापुर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मत्था टेकिया गुरु नानक नाम देवा सिख जिसने गुरु धारण किया गुरु धारण करने मतलब किसी संस्था का कोई हेड होए मैनेजर होए किसी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होए
एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, रूल रेगुलेशन खरड़ा। वो रूल रेगुलेशन जो गुरु नानक देव जी ने बनाए, उस धर्म उस रूल रेगुलेशन मनने वाले नानक नाम लेवा सिख क्या है, क्योंकि सिख पहले नहीं थी शब्द, पहले हिंदी में शब्द थे शिष्य। गुरु नानक देव ने हिंदू धर्म दिया कुरीतियां छड़ के जो नवा रस्ता अख्तियार किया, उस रस्ते का नाम से निर्मल पंथ। ते निर्मल पंथ के धारनियां नानक नाम लेवा किया जाता है। नानक नाम लेवा दे मनन वाले 9 गुरुओं तक गुरु साहब दर्शन करते थे। जेड़ी बाणी गुरु नानक देव ने इकट्ठी की ते जेड़ी बाणी उन्होंने आप उचारी इकट्ठी की, जेड़ी उन्होंने पहले भगत हो चुके थे, उन्होंने भक्तों की बाणी इकट्ठी की, जेड़ी बाणी केवल ते केवल एक निरंकार के प्रति उचारी गई थी, किसी देवी देवते के प्रति नहीं थी उचारी गई, किसी राम कृष्ण ब्रह्मा शिव जी विष्णु इस वास्ते नहीं थी उचारी। वो चाहे भगत कबीर थी, चाहे भगत रविदास थी, भगत नामदेव थी, 16 भगत जड़े गुरु ग्रंथ साहब जी बाणी है, उन्होंने भगतों ने केवल ते केवल एक निरंकार एक परमात्मा नूं आराध्या ते ओदी उस्तत दे विच जेड़ी बाणी उचारी, ओ बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है। ओ बाणी गुरु नानक देव ने इकट्ठी की, ओ इकट्ठी करके अपनी उचारी हुई बाणी ते भगतां दी बाणी गुरु अंगद देव जी बुलाई। गुरु अंगद देव ने जेड़ी बाणी उचारी ते पहली बाणी ओ गुरु अमरदास जी को लाई। जिवें जिवें जोत चेंज होती गई, जिवें जिवें जोत अगे जगदी गई, वो बाणी अगे तो अगे दिंदे गए। ते गुरु अर्जन देव जी ने देखा भी कुछ लोग बाणी दे विच रला करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बाणी उचार के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ, गुरु रामदास जी ने अपने सारे ने जिन्हें भी गुरुओं ने बाणी उच्चारे शब्द उच्चारे ने उधर सिरे चढ़ाती हुई नानक नाम थी। ये वडिया उन्होंने अपनी सारे गुरुओं ने एक प्रिंसिपल समझ के एक अपना गुरु अपना जान के उन्होंने नानक नाम लेवा दे नाम बेटा बाणी उच्चारे। ओ बाणी नूं गुरु अर्जन देव जी ने इकट्ठा करके एक पोथी का स्वरूप दे दिता, जिन्हों गुरु अर्जन देव जी ने 1604 दरबार साहब बाबा बुढ़ा जी रामसर है, अमृतसर है, रामसर वाली जगह पे बैठ के वो बाणी लिखी गई, आज भीड़ लिखी गई। तो उन्होंने नगर कीर्तन की शक्ल जाके गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुढ़ा जी को सिर से चुका के पोती ते उत्थे दरबार साहब प्रकाश किया। उन कहते सी आज भी जिस दिन तो आज भी का प्रकाश होया उस दिन गुरु अर्जन देव जी को लैके बाकी के जेडे गुरु ने वो दरबार दे विच गद्दी ते नहीं बैठे, थले बैठे। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, उन्हें थले बैठे। बाणी ने बाणी का एक फैसला, बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी क्या है, सेवक जन मन पर तक गुरु निस्तार।
गुरबाणी की कह रही है, जे ते तुसीं उहनूं प्रतख गुरु जान के मनदे हो, प्रतख गुरु जान के मत्था टेक रहे हो, ते तुसीं गुरु नानक नाम लेवा हो सकते हो। ते जे तुसीं एक पोथी या किताब सुन के मत्था टेक रहे हो, तो गुरु को कोई हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि बाणी का फैसला है। वाओ वाओ बाणी निरंकार है, इस जेवड़ अवर न कोई। ये बाणी महापुरुष गुरुआं दा उचारी हुई बाणी है, जिहड़ी भक्तां दी बाणी है वो उस करके गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हुई है कि उन्होंने भक्तां ने भी उस अकाल पुरख की आराधना की है, जिहदी आराधना गुरु ने की। गुरु ने अकाल पुरख को कहा, अकाल पुरख की उसने बाणी उचारी की। इस करके उन्हें भक्तां दी सिखां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दा। हुण अज असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था तां टेक रहे हां, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं प्रतख गुरु जान के मत्था नहीं टेक रहे। साडे अंदर डर ते भै नहीं, साडे अंदर गुरु दा भाव नहीं। आ हुणे जिहड़े सैकटरी साहब तुहाडे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी ते भाई नंद लाल जी ब्रह्म की गल की है, प्रातः काल सत्संग न जावे। असि राजपुर दे लो, जो साध संगत शरण नहीं आवे त्रिग जीवे, त्रिग जीवा। जेड़ा रोज साध संगत गुरु के दर्शन करने नहीं होगा, ओदा खाना पीना सोना सब त्रिगा लानत है, त्रिगा काले दे जीवन ते। हम तो जी को मैं पहले से काम ना करिए, जीसस का काम करो, जाम करो जिन करनी हर तक काम में पढ़ना, जेड़े पढ़ने वाले स्टूडेंट ने पढ़ना है। लेकिन जिस दी कृपा नाल असीं चल रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, दुनिया के कार्य हाल कर रहे हैं, उस दा धन्यवाद करना भी उतना ही जरूरी है जितने कि दुनिया के कार्य हाल से आने जाने ग्रहण करना जरूरी है। क्योंकि बाणी का फैसला है ना, किसी बंदे का फैसला नहीं। बाणी चल रही है, जो साध संगत शरण नहीं आवे त्रिग जीवे, त्रिग जीवा। हुण असीं सोचे कि असीं की कर रहे हैं, क्यों नहीं साडे अंदर गुरु नूं मिलण दी तमन्ना पैदा हुंदी, क्यों नहीं साडा असीं टाइम कर सकते कि असीं गुरु दा दर्शन कीते बगैर आने जाने ग्रहण नहीं करना। क्यों कि सानू अजे गुरु दे प्रतख होण दा अंदर यकीन नहीं आया। ते जिस नूं यकीन आ जांदा वो गुरु दे दर्शन कीते बगैर रह ही नहीं सकता। प्रातः काल सत्संग न जावे, तनख्वाहदार वह वड्डा भाग है। अरे पेपर साहब मेरे बाहर लगा देंगे, तो चाहिए हो तो पेपर भी आ रहे, इनको पढ़ो, सोचो कि एक लाइन का मतलब की है। सत्संग जाए करे चित ना डुलावे, सत्संग जाए कर चित डुलावे। सत्संग विच आके भी जिहदा चित हिरदा मन गुरु दे नाल नहीं जुड़िया, डोलदा पिया, कोई अपने घर के कामां कारां विच है, किसी का मन किसी का दुनियादारी विच है, किसी का रिश्तेदारी विच है, किसी का किते मन हो रहा है। भलियो गुरु ग्रंथ साहिब की धूड़ी च बह के ਆਪਾਂ कोर्ट जाने कोई मुकदमा सुनने वास्ते, तो साडा ध्यान जज की गल दे विच हुंदा है। स्टूडेंट क्लास में बैठे, जे प्रोफेसर की गल नूं ध्यान नाल नहीं सुनेगा तो कोई डिग्री हासिल नहीं कर सकता। बच्चा वही डिग्री हासिल कर सकता है जिहड़ा मास्टर की प्रोफेसर की गल नूं ध्यान नाल सुन के अंदर वसा लैंदा है। असीं सिद्ध सही माने में जो ताई बन सकते हैं गुरु दे, जे गुरु की गल नूं ध्यान नाल सुन के अंदर वसा लईए तां। ते गुरु के दसे हुक्म पे चलिए। हुक्मनामा की है, जब बाहर बोर्ड पे लिखा जाता है हुक्मनामा का मतलब की है,
कि सानू गुरु ने अज ये हुक्म दिता है, अज की साढ़े दिन का जो कार्यक्रम है, दिनचर्या है, वो इस हुक्म अनुसार होनी चाहिए। गुरुद्वारे हुक्मनामा लिखा होता है, असं आने दो लाइन अपनिया मत्था टेका दे के चलो घर। वो शब्द कह की रहा है, शब्द सानू हुक्म की दे रहा है, उसकी विचार की लोड़ नहीं समझते। जब तक शब्द की विचार नहीं आएगी, हमें पता नहीं लगेगा भी आज सानू गुरु ने की हुक्म दिता, तो असं अपने जीवन क्रिया किवें ढाल सकते हैं। जे किसी को नहीं समझ आती तो वो गुरुद्वारे ग्रंथी साहब को पूछ सकता है। गुरुद्वारे साधन है दसोगे जेकर तुम समझ नहीं आती। साडा हुक्म नू मनना ते हुक्म ते चलना ही सिक्खी है। सोई सिख सका बंधन भाई जे गुर के भाणे विच आवे, जेड़ा गुरु दा भाणा मनदा है ओही सिख है, ओही तुहाडा भरा दोस्त भाणे विच आ रहा है। जेड़ा गुरु के भाणे विच आ रहा है, जेड़ा गुरु के भाणे विच नहीं जा रहा, जेड़ा गुरु दा हुक्म नहीं मान रहा, भाणा नहीं मान रहा, वो तुहाडा कुछ नहीं लगता। आपस में मृताई है, आपस में गुरसिख हुई है, तो पुत्र तुहाडा कहीं से बोले बाग डाल सिर पे टोपी रख ले, असं गुरु का हुक्म क्यों मने, असं गुरु का हुक्म नहीं। क्यों कि मां बाप ने बच्चे को पैदा किया, जो उसके वास्ते साधन उपलब्ध करता है, पढ़ाई लिखाई दुनिया के ऐश इशरत है, तो उन्होंने सीधे रस्ते भी पाना मां बाप का काम ही। गुरु नानक का की असूल ने, साढ़े सिख धर्म ने की असूल ने, हर एक मां बाप को अपने बच्चे को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, दसना चाहिए सिखिज्म की है, सिक्खी की है, सारे दस गुरु की ने, पांच प्यारे की ने। टाइम थोड़ा से विचार ज्यादा नहीं, मुकद्दर गल करा। हर जस सुनते बात चलावे, गुरु की बाणी कथा सुन के विचार जी शब्द सुनिया, कीर्तन सुनिया, कथा सुनी है, मतलब की है, उन विचार निर्धन देख न पास बहावे, असं गरीब नेड़े नहीं बिठा के लाए। तो बाणी कहती है नीचा हूं नीचता, नीची हूं अतने नानक क्या संग साथ हो गया तो करी नीच दे नीच अत नीच होए कार्य बिनो बुलाओ। बाणी क्या है, असं की करते साढ़े नाल का बराबर करने को गरीब है, असं मुंह फेंक के लगे, कभी साढ़े मन की भावना नहीं आई कि इस गरीब की मैं कोई मदद कर सकता, मैं जरूर कर। अगर कोई सड़क पे कोई गुस्से खड़ा है तो असं को लंघ जाइए, उन्होंने पूछिए ना भाई साहब कोई मदद चाहिए, तो सिख कर क्योंकि गुरु का तो हुक्म है। सिख ने हर कदम पे अपने मन के उस गुरु के हुक्म को धारण करना है, ते हर एक की मदद करनी है। सिक्खी असूल है। निर्धन देखना पास भाव है, सो तनखाई मूल का है। जरा गरीब की मदद नहीं करता, जरा गुरु के दफे पूरा कर नहीं सकता, वो तनखाई है। माल अधिक का बल का चला असी मेरा दस शब्द है इंसान के 10 हर इंसान के 10 औगण औगणों की अगर डिटेल करना तो घट्टो घट घंटा चाहिए, लेकिन मैं मुख्तसर गल करना इतने कह रहे माल अधिक का बल का छड़ा अपनी सियाणप का चलाकी का सतरी का दूजे का पैसा दूजे का धन दौलत जमीन जायदाद छालन हेराफेरी करन, ये सिख का काम नहीं। ठगीमा जब तक ताको कछु ना फले, जेड़ा गलत काम करता जिन्हें दसे नहीं
जिन्हें भी अदे दसते हैं गलत काम जेड़ा ये कुछ करता ओदा पाठ कीता ओदा गुरुद्वारे आया ओदा नितरण कीता कुछ भी सफल नहीं क्योंकि ओदा भांडा साफ नहीं। ये लिखी हुई 100% गल है कि तुसी जो गुरु सामने खलोते हो अरदास करने वास्ते उदों तुहाडा भांडा जब तक साफ नहीं मन शुद्ध नहीं गुरु को कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मेरा लोकाचारी मथा टेकना गुटका लैके बह जाना गुरु गोबिंद सिंह जी कहते डॉक्टर साहब सैया गुरु जी पढ़ रहे जितने की वाणी है कहाँ गए हो जो दो लोचन मुंडे बैठ रहे हो बाकते आ गए हो तो की होया जे तू माला लैके गुटका लैके बैठा है मार अखा बंद करके की तेरा हिरदा भी जुड़े कि तेरा हिरदा बगले वर्गा तो नहीं जरा एक टाइम से खड़ा अखा बंद करके जब मच्छी आई मारा टूंगा तो मच्छी अंदर साढ़ा हिरदा भी कहीं खिटे हो जाता नहीं बैठे सी गुरुद्वारे अंदर साढ़े की चल रहे कि असली तो नहीं वो कोई कर फिर अपनी कमाई का दसवन हर सिख हुक्म देना अपने टाइम का दसवन 24 घंटिया की एक घड़ी 24 मिनट की होती है दसवन करना हर एक गुरसिख हुक्म है चाहे वो स्त्री है चाहे वो मर्द है जेड़ा गुरु नानक नूं मनदा है जेड़ा गुरु नानक दे असूलां नूं धारण करदा है जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकदा है जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदा है ओनू गुरु के दसे असूलां नूं धारण करना पड़ेगा। अगर वो धारण करदा तो वो सिख है वरना उसे नहीं। वाणी कहंदी भांडा धोए बैस दूध देवो तो दूधे को जाओ दूध कर्म गुण सुत समायन होए निराश जमाओ। जिस तरह दूध को पाने वास्ते भांडे को चंगी तरह साफ करना जरूरी है। आजकल देखते चलो टैंकियां आ गई हैं थैलियां आ गई हिंदुस्तान को यहाँ पर सारे भांडा दूध वास्ते भेजी जाती कितना साफ करके भेजी जाती। जब तक साढ़े जड़े गुण ने अंदर दे निरल भावनावां ने दुध वरियां पुरता नहीं होंगिया भांडा साफ नहीं होगा। असि गुरुद्वारे आके जिन्ने मर्जी अखंड पाठ कर लीए करा लीए नितिन कर लीए अरदासा कर लीए कुछ नहीं बहना मन में चाहे सतगुर के पास मैं कहना गुस्सा ना करे मैं बाणी की गल करे अपनी कोई गल नहीं कर गुरु डालना ना नहीं देता गुरु तो भावना वेखदा है अंदरों तुसीं किन्ने खुश हो कि अपना मन गुरु ने अर्पण कीता। वाणी कहते मन बेचा सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रात सेवा का तो होए ने कामी किसको होत प्राप्त स्वामी। आज का हुक्म मिनट 8 सेकंड सिर्फ सवेरे जरा जयश्री रात का गुरु रामदास जी का हुक्म आया भाई साहब जी ने अपने गुरु रामदास जी जीवन भर दसिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हीरे रतन नाम हर बसिया गुरु हाथ धरो मेरे माता। गुरु ने मेरे सिर पे हाथ रखा ते मेरे अंतर हृदय विच परमात्मा का नाम बस गया। जे गुरु की कृपा हो जाए ते मन दे वाहिगुरू आके वस जाता है। जन्म जन्म करके विखल गुजरे गुरु नाम जोर इलाका गुरु दे मेरे अंदर हृदय च वसन नाल। अच्छा जी अंदर किवें होता है किवें गुरु हृदय च होता है कदों पता लगता है जदों मन दे विच कपड़ दी भावना खत्म हो जाए ते गुरु दे हुक्म दी भावना अंदर आ जाए। जदों अंदर डर ते भय पैदा हो जाए झूठ बोल गया ठगी कर गया हेराफेरी कर गया गलत काम कर गया जदों गुरु का डर पैदा हो जाए उदों गुरु अंदर वसदा है उदों कोई काम पूरे होते गुरु पूरे हर नाम चढ़ाया बिन नाम जीवन वृता। पूरे गुरु ने अंदर हृदय च नाम डालता जिदे बगैर मेरा जीवन व्यर्थ थी।
असी गुरु असी संसार के काल वास्ते आए जी, सारे काल वास्ते आए हैं भाई प्राप्त मानुक दे हुआ गोविंद मिलन की एक तेरी बढ़िया और काल तेरा किते ना काम मिल साध संगत पाजी उन्ना साध संगत जो नाम बिना जो पहले खाए जो कुकर जुठन में पाए नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिवा बिना नाम पढ़े बिना बाणी पढ़े बिना गुरु नु दर्शन कीते बगैर गुरु नु ध्याए बगैर असी जो भी अनजान ग्रहण करते हैं वो इसी तरह जिवें मुझे उत्ते शिकार करी जाइए। इस करके हर एक सिख नूं हर एक इंसान नूं धन्यवाद सारा दिन दुनिया का धन्यवाद कर रहा निजी निजी गल तो लोगों का थैंक्स धन्यवाद करते जिस गुरु ने सब कुछ दिता है उसका धन्यवाद ही नहीं करते सब कुछ टाइम नहीं 8 दिन बाद अभी गुरुद्वारे आते इन्होंने देशा आके असि गुरु तिलांजलि देती भाई बाबा साढ़े को टाइम नहीं है असि ऐतवार ही आ सकते वो ऐतवार भी पूरे पूरे नहीं होते अज हफ्ता हो गया मैंने उड़ी करते भी ऐतवार संगत आवेगी तो हाथ सारा खाली मैं सोचता कि हाथ आ जाएगा कितने साड़ी सिक्की 8 दिन लगी बाहर प्रचार देखता रहे गुरुद्वारे खाली संगत कोई वो इतना जरूरी काम हो गए काम जिन्हें दिते ने जिन्हें कृपा नाल तुसी इत्थे पहुंचे हो ओदा धन्यवाद करने वास्ते टाइम नहीं है गुरुद्वारे आउंदा एक घड़ी आधी उमून आज भक्ता सिद्धि गोस्ते जो किनो सरदार 24 मिनट की घड़ी थी अंधे 12 मिनट आधी मुठे आज 6 मिनट ओ भलिया 6 मिनट गुरु वास्ते कर ले सारा दिन दुनिया के कर्म घर के तो न्याय लगा रहना गुरु वास्ते 6 मिनट भी देखो नहीं है इन्ना तो बिजी हो गया इन्ना तो धन दौलत ने माया ने खत्म कर लिया कि गुरु वास्ते टाइम ही नहीं है बच्चों वास्ते टाइम है जनानी वास्ते टाइम है काम वास्ते टाइम है दुनियादारी वास्ते टाइम है गुरु वास्ते टाइम नहीं क्योंकि गुरु वास्ते वेला है गुरुद्वारे में तामी लेकर चले जाते प्रबंधक कोई गुरुद्वारे नहीं होंगे सारे वो भी बिजी नहीं वो भी कमा कर रहे मसले बनना प्रबंधक प्रधान सेक्रेटरी तो गुरु ने दर्शन करवाते टाइम कोई नहीं इन्हें अपने कमा कर रहे बिजी है प्रबंधक वो होना चाहिए जेड़ा गुरु नाल जुड़िया होवे जेड़ा बाणी दे नाल जुड़िया होवे जेड़ा पूर्ण गुरसिख होवे वो प्रबंधक होना चाहिए जेड़ा आप में जुड़ा हुए तो लोगों को सेध दे सकते दुनिया में लोगों को संगत में रस्ते पा सकते ये नहीं कि जेड़े अपने घर के काम का दुकाना खोल के बैठे उन्होंने गुरु का मतलब ही नहीं पता हुए वो प्रबंधक वो नहीं प्रबंधक होनी चाहिए माफ करो मेरी गल का थोड़ा करें आज गुरुद्वारे क्यों खाली वजह की इससे करके कि सारा जेड़ा प्रबंधक तबका है वो इससे आप नहीं जुड़िया है उन्हें संगत में की जोड़ता है संगत किमें नहीं होनी है ये प्रबंधन होते मनुष्य करता है कि केवल संगत में होनी बिल्कुल मूड पे है मनमुख के मोह माया नित पाथा बिना गुरु नु धारण कीते मूड इंसान बेवकूफ इंसान मोह माया ने फंसिया होया है दास ने गल की है बांडी लैन क्या है मुझसे की गल कर रहा अपने को कुछ नहीं कह रहा बिल्कुल मूड पे है मनुख ते मोह माया ने फाता ते साधु चरण सेवे करो तेन सब जन्मा करता ते साधु चरण साधु ने गुरु साध संगत की जगह आए ही नहीं वो जन्म व्यर्थ है व्यर्थ जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफले जन्म सनाता जिन्होंने साथ संगत आके अपना जन्म सफला किया उन्होंने जन्म सफला हो जाता तो वो परमात्मा में प्राप्त कर देंगे
मोको कीजे दास दास दासर को हर दया धार नाता। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेरे ते मेहर कर, हे जगन्नाथ, हे जगत दे पालक मेरे ते कृपा कर ते मैनू मेरे ते दया कर, मैनू अपने दासां दा दास बना ले, दासां दा दास। नीच ते नीच होए कर मैनू बुला। ਜਦੋਂ तक साढ़े मन की भावना ये नहीं होती निवेश से गौरव हो जाती, तब तक असं सिख नहीं बन सकते। सिख बनने वास्ते साढ़े अंदर नम्रता होनी जरूरी है, साढ़े अंदर सहज होना जरूरी है, साढ़े अंदर गुरु को मिलने की भुख जरूरी है, साढ़े अंदर गुरु का डर ते भय होना जरूरी है। खटियारा के कबूतर ना भांडे बनाना जेडे कबूतर रहते ना वो सारा दिन ठटक कर कबूतर को फर्क करना। जेडे गुरुद्वारे में गुरु के ग्रह सेवक जो रहे गुरु के कार्य रह के प्रबंध सेवा का जेड़े भी नहीं, अगर गुरु का डर भय नहीं कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैंने इसका भय, सद सुनता सद देखता मन हर देखते रहना, परमात्मा हर वक्त देख रहा है, हर वक्त सुन रहा है की कर रहे हैं। जे मन में डर से भावना पैदा हो जाए कि गुरु देख रहा है तो गलत काम नहीं कर सकता, अपनी ड्यूटी छुटाई नहीं कर सकता। कोई सिख जो टोपी तरह 7 जन्म कुश्ती हुए मरे हो सिख तरह का सिर से टोपी। गुरु ने जिस सिक्खी नू कैम करवाते अपना सर्वस्व वारता, चारों बच्चे पिता मां और सारा सर्वस्व वारता सिक्खियां कदर कीमतां नू कैम करवाते। मेरे भरा तुसी अपनी सिक्खी नू रोक दिता, क्लीनशिप हो गए क्यों? कोई तनख्वाह लग गई है, कोई डिग्री मिल गई है, कोई पेंशन लग गई है, कोई नौकरी वाली मिल गई है जेडी सिख नू नहीं मिली किस तरह है। जे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੰਧਰੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਹੀਨਾਂ ਨੂੰ रस्ता उठा कि असी तेरे मार्ग पे चल सकिए। हम अंदर को गुरु अंचल दी जाए जन नानक चले मिलन था। जिन हर हृदय नाम न बसो तिन मात की जय हर भजा। जिन्हां दे हृदय च परमात्मा का नाम नहीं बसया कोई मान बाज होना चाहिए। कितनी बड़ी गल बनी जा रही है ना, कोई इंसान नहीं कह रहा। मातावां भैणां सोचण कि गुरु की क्या है। जिन्हां हृदय नाम न बसयो तिन माल की जय हर भजा। तिन सुनी ने फिरे बिन आवे कोई खाका मोह करे बिना नाम तो दे सुनी समझो सुंदर जैसे कोई एक्टिविटी ना हो, कोई हलचल ना हो, वो सुंदर बंद है। जिस हृदय से नाम नहीं बसया वो भावे दुनिया में ऐसे कर रहा है लेकिन वो उसकी दरगाह में तो परवान नहीं। हम अंदर को चल दी जाए जन नानक चले मिलन था। ये शायद शब्द एक मिलता जुलता है। जिन हर हृदय नाम न बस्यो तो मेरे हीरे रतन नाम पर बस्या। मैं दोनों शब्दों में व्याख्या करना चाहता हूँ लेकिन टाइम बहुत काट दी। दास ने मुख्तसर गाल की छोटी जी 5 मिनट जो जरूरी ऐस जरा रात नामा तुसी पढ़िया बाहर ले लेना काफी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ इंसान की
10 औगण होते हैं जो गुरु नाल नहीं जुड़ा, जिहदे अंदर गुरु का डर ते चैन नहीं। वो हर इंसान दे विच 10 औगण नहीं, 4 औगण जबान दे। केड़े केड़े जी? मंदा बोलना, किसन फिक्का बोलना, गलत बोलना, झूठ बोलना, निंदा करनी, चुगली करनी, ते रसा कथा तो पकड़े रहे जुबान ने रस में सारा दिन इससे उच्च होते हैं। हर आदमी सारा दिन झूठ निंदा कर करके अपने सिर में पापा की टोकरी बनी जाता है। उन्होंने ये पता नहीं कि मैं टोकरी जरा भार है ये लावा किवें, तो वजन बढ़ रहा मैनू किवें लाख सुटांगा, मैं तो गिर जाऊंगा। जे फिक्र हो पापा की कोठरी बनी जा रही है, भार बढ़ता जा रहा है, एक दिन डिग पेगा। इंसान को फिक्र नहीं। असि सारा दिन पाप कट्ठे कर रहे हैं, सारा दिन झूठ बोल रहे हैं, सारा दिन ठगी कर रहे हैं, लोगों का हिस्सा भी कर रहे हैं। 3 शरीर के हिंसा करनी, काम आश्रय गलतार रहना, ते चोरी करनी। इन सारे ने अगर व्याख्या कर रही है ना 10 वाली तो घट घंटा 1.5 घंटा लगते। 3 मन के औगण, 10 औगण मन के 3 औगण ने किसी का बुरा करना, कपट करना ते ईर्ष्या करना। बचो इन 10 औगणों तो बचो। जे गुरु नानक को कुछ प्राप्त करना है, जे सुख को चाहे सदा शरण राम की राम की शरण, गुरु ग्रंथ साहब की शरण आ जाओ, गुरु नानक की शरण आ जाओ, ते गुरुद्वारे रोज आ जाओ। मेरे हाथ जोड़ के बेनती है सारे कि दिनों में त्याग दो। सिख दिनों का गुलाम नहीं, बाणी कहते दिन राती आराधो प्यारे, निमक न कीजिए ढीला। एक निमक भी वाले को ना बताओ, भावे ठीक है तुम्हारे काम का जरूरी नहीं, लेकिन गुरु वास्ते टाइम जरूर कटो, बता टेक के फिर काम दिखाओ। ये नहीं कि 8 दिन बाद श्रीचरवार या गुरुद्वारे होना। इन्हीं अखर आखिर खिमत रह जाते का वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ओ जो भी क्षमा करनी राम करे। गुरु प्यारी साध संगत जी के बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगतां के बेनती है कि